हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये गोटा फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और बनाने बहुत ही इजी हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। इससे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हैं, आप इसके साथ टसल्स बना सकते हैं, आप इसके पैचेस जो हैं वो अपने कुर्तीज़ पे लगा सकते हैं, साड़ीज़ पे लगा सकते हैं, सूट्स पे लगा सकते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए बहुत कम मेहनत लगती है। तो मैं इसको आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हमें चाहिए बुकरम। ये बुकरम बाजार से मिल जाती है, जो हम सलवार के पोंचे में डालते हैं। ये एक तरफ से शाइनिंग है और एक तरफ से प्लेन है। कोई भी बुकरम ले सकते हैं। और हमें चाहिए गोटा। गोटा जो है वो इसका मेन पार्ट है। ये गोटा जो है इसे समोसा लेस बोलते हैं। ये गोटा पत्ती के काम आती है और ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। सेंटर में लगाने के लिए हमने सिप्पी का इस्तेमाल किया है। सिप्पी थोड़ी सी सेंटर से बल्ज्ड होती है, ये देखिए। तो गोल्डन कलर तो बहुत कॉमन है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। साथ में हमें चाहिए नीडल और मैचिंग थ्रेड। सीजर का इस्तेमाल होगा, सीजर हमें साथ रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम बुकरम से यूं राउंड पीस निकालेंगे। ये राउंड पीस जो है ये 4 सेंटीमीटर का है। आप फ्लावर का साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो मैंने तो ये 4 सेंटीमीटर लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 इंच के करीब। इस 4 सेंटीमीटर डायमीटर के फ्लावर बनाने के लिए जो लेस है वो हमें अप्रॉक्सीमेट 15 या 16 इंच चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2 मीटर लेस में से 5 फ्लावर्स बनते हैं। अगर आप छोटे फ्लावर्स बनाएंगे तो 1 मीटर से 3 फ्लावर्स भी बन जाएंगे, और अगर आप इससे थोड़े बड़े बनाएंगे तो 1 मीटर में सिर्फ 2 फ्लावर्स ही बनेंगे। तो ये आप जितने फ्लावर्स चाहिए उसी हिसाब से लेस ले सकते हैं। अब हम इस ब्यूटीफुल से फ्लावर को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम नीडल में थ्रेड डालेंगे और दूसरी तरफ इसको हम यूं गांठ लगा लेंगे या लूप छोड़ेंगे। हमने ये जो लेस है इसको इसके ऊपर रखना है यूं। और सबसे पहले इसका एक पॉइंट को हमने यहां टक कर लेना है। इधर अगर लूप रखी है तो इसमें से अपनी नीडल पास करेंगे और इसको यूं अटैच कर देंगे। इसकी जो फ्रिंज है वो बाहर रहनी चाहिए और हम स्टिचेस जो है वो अंदर बुकरम पे लगाएंगे। इसको टेट्रॉन भी बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। और इस तरीके से हम सबसे पहले बाहर वाली साइड पे लेस लगाते हैं। इसको यूं राउंड राउंड घुमाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। हैंड वर्क है, थोड़ा सा टीडियस होता है, थोड़ी पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन इफेक्ट मार्वलस होता है। आप इसको मशीन के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से लगाने में इसका इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत आता है। आप अंदर वाली साइड को थोड़ा सा ओवरलैप करते जाएंगे ऐसे। फ्रिंज जो है वो एजिंग पे ही रहनी चाहिए इस तरीके से। तो पूरी लाइन हम इसको पहले बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगी इसको नेक्स्ट रो कैसे बनानी है। ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे और इसके ऊपर ये सेकेंड रो जो है
उसको अटैच करेंगे इस तरीके से, ऐसे। बस आपने को स्टिचेस के साथ ही पक्का करते जाना है। 2-2 3-3 स्टिचेस लेके इसको यहाँ से पक्का कर देना है। अब सेकेंड रो जो है वो इसके नीचे आएगी। कोशिश करें कि जो पहली वाली 2 फ्रिंज हैं इनके सेंटर में ये वाली फ्रिंज आए। ये देख रहे हैं आप, ये देखें इस तरीके से। और सेकेंड रो भी इसी तरीके से बस टकिंग करते जाना है आपने। तो इस तरीके से ये हमारी 4 लाइनें आएंगी। सेंटर को फिल करने के लिए हमें 4 बार जो है वो लेस को इस राउंड के अंदर घुमाना पड़ेगा और ये पूरी स्पेस फिल हो जाएगी। जो सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बचेगी वहां हम सिप्पी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो हम इस लेस को यहाँ से काट लेंगे। ये देखें, यहाँ से काटने के बाद हम इसको यहीं पे एडजस्ट कर देंगे नीडल की मदद से। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा कितना सुंदर फ्लावर बना है। फ्लावर कंप्लीट है। अब हम इसके बीच में सिप्पी लगाएंगे। सिप्पी हम इस तरीके से लगाएंगे। इसका जो उभार वाला पार्ट है वहां से नीडल अंदर को डालेंगे, यूं इसको साइड में रखते हुए सेंटर में टकिंग करते हैं इस तरीके से। फिर से हम सेकंड लेते हैं। यहाँ पे हम 7 सिपियाँ लगाएंगे जो इसको फ्लोरल लुक देंगी। तो अब हम लास्ट में एक सेंटर में सिप्पी लगाकर इसको फिनिशिंग लुक देंगे। तो देखें हमारा ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बना है। तो आप इस तरीके से फ्लावर्स बना के अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।